8 योजना 2 विषय सामाजिक अध्ययन दिनांक 12/9/17 उपविषय है इतिहास कालखंड दूसरा कक्षा 6वीं अवधि है 40 मिनट विद्यालय नवचेतन प्ले स्कूल कुडूडन बिलासपुर छत्तीसगढ़। प्रकरण राष्ट्रीय झंडा। सामान्य उद्देश्य छात्रों में सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भौगोलिक तथ्यों से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों में विषय विषयक उद्देश्यों की जानकारी उत्पन्न करना। चौथा, छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति जागृत करना। पांचवा, छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य। छात्रों को राष्ट्रीय झंडा का पाठ पढ़ाते हुए उसके महत्व को बताना। सहायक सामग्री है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट या मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान। छात्र तिरंगे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। पहला, हमारे देश का क्या नाम है? छात्र क्रियाएं, भारतवर्ष। दूसरा, भारतवर्ष में राष्ट्रीय पर्व पर हम क्या फहराते हैं? छात्र क्रियाएं, राष्ट्रीय झंडा। तीसरा, राष्ट्रीय झंडे के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। छात्रों, आज इस अवधि में हम तिरंगा झंडे के विषय में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार का हम एक झंडा बना के लगा सकते हैं। शिक्षण बिंदु। छात्र क्रियाएं, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। राष्ट्रीय झंडा। राष्ट्रीय पर्व पर हम क्या फहराते हैं? छात्र क्रियाएं, तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा के बारे में आप क्या जानते हो? मौन। अब स्पष्टीकरण। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा झंडा कहते हैं। 3 रंगों का होने के कारण इसे तिरंगा कहते हैं। 22 जुलाई 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। इसके क्षितिज आयताकार में बनाया गया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोधात्मक प्रश्न। पहला, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? उत्तर 2:3। प्रश्न दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है? उत्तर, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा झंडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह 3 रंगों का होता है। मूल्यांकन प्रश्न। पहला है, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहा जाता है? दूसरा है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा कब घोषित किया गया? शिक्षण विधि। प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, विकासात्मक प्रश्न। इधर शिक्षण बिंदु, तिरंगा झंडा। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? 3 रंग। छात्र क्रिया, 3 रंग। तिरंगा झंडा। दूसरा है, तिरंगे झंडे का रंग किसका प्रतीक है? छात्र मौन रहेंगे। स्पष्टीकरण। तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है और बीच में सफ़ेद रंग अशोक चक्र के साथ होता है। सबसे नीचे हरा रंग होता है। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, जो राष्ट्र के प्रति हिम्मत, निस्वार्थ भावना को दिखाता है। हरा रंग खुशहाली और हरियाली का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफ़ेद रंग सत्य और शुद्धता का प्रतीक है।
छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोधात्मक प्रश्न। पहला है केसरिया रंग किसका प्रतीक है। दूसरा हरा रंग किसका प्रतीक है। तीसरा सफेद रंग किसका प्रतीक है। श्यामपट्ट कार्य। इस प्रकार श्यामपट्ट का स्केच बना सकते हैं। श्यामपट्ट कार्य, इधर दिनांक डालेंगे, यहाँ पर प्रकरण राष्ट्रीय झंडा। प्रश्न 1, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। 2:3। प्रश्न 2, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा झंडा क्यों कहा जाता है। उत्तर, राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा झंडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह 3 रंगों का होता है। फिर है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तो छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी व आवश्यकता अनुसार सहायता करेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न।